मैं जगपाल सिंह नेगी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। अभी मैं सुबह सुबह वीडियो देख रहा था। जितेंद्र कुमार की बहन कह रही थी हिमांशु चमोली जेल से रिहा हो गया जमानत पर। पहले तो उसको जेल में बंद किया क्यों? अब बंद किया तो छोड़ा क्यों? ये इतना भ्रष्ट आदमी है ये कि उसके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जनता इस ओर ध्यान दे। और ये हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ये कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट लोग थे ये सब भारतीय जनता पार्टी में घुस गए हैं। और भू माफिया, खनन माफिया, जितने भी गुंडा टाइप के लोग थे ना, इनके ऊपर सब इन नेताओं का हाथ है। मैंने कोटद्वार भाबर में एक प्लाट लिया था 21 नवंबर 2014 को। पहले तो बिचौलिए खा गए उसमें से कुछ, लगभग 1.5 लाख करीब। वो प्लॉट पे फिर ऐसे साजिश रची गई। हमारे यहाँ से भी हैं लोग वैसे साजिश में शामिल। और कोटद्वार में जो है वो सुदर्शन सिंह रावत है, एक प्रॉपर्टी डीलर, क्रिकेट एसोसिएशन का भी है वो कुछ। तो उसने ये करा है घोटाला प्लाट हड़पने का। जितने भी बाहर के लोग हैं ना, ये कोटद्वार से थोड़ा दूर के, इनके प्लाट हड़पे गए हैं। कोटद्वार में कम से कम 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि दूसरे के प्लाटों में मकान बना दिए। अब वो केस लड़ रहे हैं। और तहसील में जाओ तो वहाँ कोई सुनाई नहीं है। तो हमारे साथ भी यही हुआ था। तो सुदर्शन सिंह रावत जो है प्रॉपर्टी डीलर है, इसके ऊपर उसका हाथ है। सुरेंद्र सिंह नेगी है कोई भूतपूर्व एमएलए। खनन माफिया, भू माफिया सब उसी के संरक्षण में है। वहाँ मालन पुल क्यों टूटा? ये खनन माफिया ने सब रोड़ी बजरी खोद खोद के ले गए। अब वो पिलर बैठ गए जब बारिश हुई ज़्यादा, जब पानी का बहाव तेज हुआ तो बैठ गए। तो ऐसे है कि भाई ये लोग जो है ना, ये जो संरक्षण देने वाले हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें चाहिए था योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, गुंडा माफियों का जो सफाया कर दे। न जेल न बेल, सीधा यमराज से मेल। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए उत्तराखंड में। ईमानदार, साफ सुथरी छवि। ये जितने भी हैं इन्होंने अपने घर भर लिए हैं, अपने रिश्तेदार, अपने चाहने वालों के नौकरी लगा दी है। बाकी वैसे मेरे पोते ने कम से कम 7-8 पेपर दे दिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड पुलिस का भी दिया था, यहाँ कंडोले में दौड़ लगी थी जो, फिर पेपर दिया था कोटद्वार। 2 बार पटवारी का पेपर दिया, 1 बार लीक हो गया था, दोबारा फिर दिया। फॉरेस्ट गार्ड का दिया। फिर अभी दिसंबर जनवरी में उसका भी तो था ये सब इंस्पेक्टर का उत्तराखंड, वो भी दिया। दौड़ वगैरह सब, फिजिकल भी पास किया, पेपर भी दिया। कुछ नहीं हुआ। लग गए किसके? जिनकी सिफारिश थी और जिनके देने के लिए वो था पैसा। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? 15-15, 20-20 लाख के रिश्वत ले रहे हैं, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने पढ़ाई करी है, बच्चों ने
पढ़ पढ़ के थक गया, आखिर में हार के अब उसने पेपर देना ही बंद कर दिया कि जब फ़ायदा ही कुछ नहीं है तो दे के क्या फ़ायदा। तो ये जो है ना, चारों तरफ घोटाला ही घोटाला है। हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25वां साल चल रहा है, तो 25 साल में ये लगा लो आप कितने करोड़ रुपए खर्च हो गया होगा। और ज़मीन पे देखा जाए ना तो कोई खर्चा नहीं है, कोई काम ही नहीं हुआ, कागज़ों में बहुत काम हो गया। कई जगह ऐसे है, सड़क तो कागज़ों में बनी दिखाई दी, सड़क ज़मीन में है ही नहीं, वो बनी ही नहीं, वो सड़क पता नहीं कहाँ बनी है, कहाँ दिखाया, कागज़ों में दिखा दिया, बोर्ड लग गया यहाँ सड़क बन गई, बाकी बनी नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो वो जो है ना हिमांशु चमोली, वो बल छूट गया है। उसकी बहन कह रही थी हमें खतरा है उससे, हमें नुकसान न पहुंचाए। तो जनता जरा इस ओर ध्यान दे कि उनके रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो होना चाहिए। आगे जनता खुद समझदार है, हम लोग तो अब ऐसे है ना, सारी उम्र हमने बिता ली, तो अब हमें तो इतना वो नहीं है। अब आगे होने वाले समय में जो है जनता खुद समझदार है कि क्या करना है। जय श्री राम, जय बद्री केदार।